जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए श्री रामचरितमानस का पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए साथियों, आपके लिए आज श्री रामचरितमानस के पाठ का श्रवण कराते हैं। तो साथियों, पहले मैं श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देता हूँ। आसन देकर पाठ प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, ये रहा हमारे बालाजी महाराज का आसन हमने उनको दे दिया है। अब मैं आह्वान कर लेता हूँ, हे श्री हनुमान जी महाराज, हे पवन पुत्र, आप प्रतिदिन की तरह आज भी अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। जय श्री राम। तो साथियों, पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथियों, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो श्री रामचरितमानस का पाठ श्रवण कराया जा रहा है, उसको आप अपने मित्रों, रिश्तेदारों, जो भी आपके संबंधी है, उनको बताइए, उनको हमारा वीडियो का शेयर लिंक भेजिए तथा उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, जिससे उन्हें भी श्री रामचरितमानस के पाठ का लाभ प्राप्त हो। साथियों, जितना पाठ करने से लाभ प्राप्त होता है, उतना ही पाठ का श्रवण से ही लाभ प्राप्त हो जाता है। तो साथियों, अब हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए पाठ की ओर चलते हैं। तो साथियों, हमारा जो पाठ है श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड चल रहा है। सुंदर कांड में हमारा आज का जो संवाद रहेगा, हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटना और उसमें आग लगाना। तो साथियों, आज का संवाद बहुत ही सुंदर है, क्योंकि सुंदर कांड का ही पाठ है। तो आप श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए, श्री पवन सुत मारुति नंदन का ध्यान करते हुए पाठ का श्रवण कीजिए। श्रवण मात्र से ही आपके सभी दोष और कष्ट निवृत्त हो जाते हैं, ऐसा इस पाठ का प्रभाव है। तो श्री राम जी के इस पावन चरित्र को सुनकर इस कलयुग रूपी भवसागर से आप पार उतर जाइए। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। कपि के ममता पूछ पर सबे कहूँ समझाए, तेल बोर पट बांध पुने पावक देहु लगाहे, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सिया राम। तब रावण ने सबको समझाकर कहा कि बानर की ममता पूंछ पर होती है, इस कारण इसकी पूंछ में तेल से भिगोकर वस्त्र लपेटकर आग लगा देनी चाहिए। पूंछहीन बानर तेह जाही, तब सठ निज नाते ले आही, जिनके कीनस बहुत बड़ाई, तेह में तिन्ह के प्रभुताई। जब यह पूंछहीन बंदर वहां जाएगा, तब अपने स्वामी को ले आएगा। तब जिसकी इसने इतनी अतुलित बड़ाई की है, उसकी भी प्रभुता को मैं देखूंगा। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुन रावण बचना, लागे रचे मूड सोहे रचना। रावण के वचन सुनकर हनुमान जी मन में मुस्कुराए और सोचने लगे कि मैंने जान लिया कि इस समय सरस्वती सहायक हुई है। तब वे मूर्ख राक्षस रावण के वचन सुनकर वही रचना करने लगे। रहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ पूछ की न कपि खेला, कोतक कहे आए पुरवासी, मारहि चरण करें बहुहासी। इधर हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी बढ़ा दी कि नगर में वस्त्र, घी और तेल कुछ भी ना रहा। नगर के लोग तमाशा देखने आए तो वे सब लात मारकर हंसते थे। बाजहि ढोल देह सब तारी, नगर फेर पुनि पूछ प्रजारी, पावक जरत देखे हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। उस समय ढोल बज रहे थे और सब लोग ताली बजा रहे थे। हनुमान जी के नगर में
नगर में घुमाकर उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। तब आग जलती देखकर हनुमान जी ने तुरंत बहुत छोटा रूप धारण कर लिया। निबुक चढ़े कपिक नक अटारी, भई सभी तन साचर नारी। छलांग मारकर वे स्वर्ण की अटारियों पर चढ़ गए। यह सब देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49। अट्टहास कर गरजा, कपि बड़े लाग आकाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हरि की प्रेरणा से उस समय 49 पवन चलने लगी। तब अट्टहास करके हनुमान जी गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। अभी छेपक है, आप छेपक का श्रवण करें। लंका दहन में एक छेपक है, अब वो भी सुने। चढ़यो फलांग धाम लूम लाम की उठायो, मनो आकाश ते नदी कृषाणु की बहायहूँ। किलंक कील नेक काल जिह सी पसारहूँ, की दो अन्य महान शूर सेप सी निहारहूँ। जिस समय महावीर जी छलांग मारकर महल पर चढ़े और लंबी पूंछ उठाई तो विदित होता था कि मानो आकाश से अग्नि की नदी बहा दी है, अथवा लंका के ऊपर मानो काल ने अपनी जीभ निकाली है, अथवा सेना के किसी महान शूर ने सैफ यानी कि तलवार सी निकाल ली है। फिर आए लाभ लाय मयन अयन से लगे बरे, गयंद छोर बाज छोर ऊंट छोर ये खरे। अनेक बाल बाल की सुतात मात बिलोही, बचाए लीजिए हमें समय समान डोलही। पूंछ घुमा घुमा कर बार बार महावीर जी लंका को जलाने लगे। लंका जलने लगी, स्थान भस्म होने लगे। कोई बोले हाथी घोड़े ऊंट कच्चरों को खोल दो। अनेक बालक बालिकाएं पिता माता को पुकारने लगे कि हमें बचाओ। इस प्रकार समय अनुसार कहते फिरते थे। अनेक डार भार डिंभ डिंभ काढ़ला वही, अनेक डार डार वस्तु बार लैन धावही। अनेक कंत वीर ते पुकार बैन यो कहे, उठाए लेहु लाल माल जाल दे परोतहि। अनेक नारियां चिल्लाती हुई सामानों को निकालती हैं, कोई चीजें छोड़कर जल लेने जाती हैं। अनेक स्त्री अपने कंत और वीरों से पुकार कर इस प्रकार कहती हैं, लाल जाल दे और परातों को उठा लो, अथवा बालकों को उठा लो और सामान आदि को जल जाने दो। गिरे कंगूर दूर ते तबे कहे मंदोदरी, बिहाय लोक लाज कान भागती न क्यों अरी। अरे अकंपनाय के कंठ किम होदरम, लिवाय लेहु अधवगाति पूत नाति सोदरम। कंगूरों को दूर से गिरता देखकर तुरंत मंदोदरी बोली, अरे लोकलाज की कान छोड़कर भागती क्यों नहीं। अरे अकंपन के की कंठ महोदर, अरे इन अधजले पूत नाती सहोदरों को बुला लो, निकालो और बचाओ। अनेक बार में कही बुझाए हो विभीषणम, न मान दाड़ जार ने कुठार वंश तीक्षणम। निकेत द्वार अर्ध ऊर्ध्व हाट भाट में जहाँ, लुकात जात नीर कीस तीर देखिए तहाँ। मैंने और विभीषण ने अनेक बार समझाकर कहा, हे दशानन कुल का नाश मत करो, परंतु उस दाढ़ीचार वंश के तीक्ष्ण कुठार ने एक न मानी। बहुत से लोग द्वार और घर में ऊंचे नीचे हाट बाट में इधर उधर भागते हैं, परंतु जहाँ जाते हैं वहाँ कपी को देखते हैं। यहाँ तक कि जल में भी वे कपी को देखने लगे, जहाँ छिपने की
कोशिश करते वहां कपि को देखते। बधू जो कुंभकर्ण की पसार हाथ भाकिए, दुहाई रामचंद्र केर मोर कंत राखिए। अनेक धाय आए रावणो सुनायऊं, विचार वीर मेघनाथ से बलि पठायऊं। कुंभकर्ण की बहू हाथ जोड़कर बोली, मेरा पति सोता है, तुम्हें रघुनाथ जी की सौगंध, जो मेरा घर जलाओ। बहुतों ने दौड़ते हुए जाकर रावण से यह समाचार कहा तो उसने विचार कर मेघनाथ जैसे बलवान योद्धा को भेजा। अनेक अस्त्र शस्त्र लाए आए मारने लगे, घुमाए दीन बाल धी पुकार कूर से भगे। विशाल ज्वाल जाने कोप मोघ बोलियो कही, बुझाए देहु आगरे बहाए किस को सही। वे राक्षस आकर अनेक शस्त्रों से हनुमान जी को मारने लगे, परंतु महावीर ने तनिक पूंछ जो घुमाई तो सब बालकों की तरह पुकारते हुए भागे। तब रावण ने क्रोध कर कहा, मेघो तुम अभी जाकर लंका ठंडी कर दो, आग बुझा दो, वानरों को बहा दो। भले सुनाए मेघ आए पुंज पाथ छोड़हूँ, यथा स्नेह पाए चौगुनी कृशानु बाढ़हूँ। लगी जुआ अंग अंग बाण प्राण ले सभे, निहार रीत मालवान श्यान बोलिए तबे। मेघों ने आकर बहुत जल बरसाया, परंतु जैसे तेल पाने से आग बढ़ती है वैसे ही चौगुनी अग्नि बढ़ गई। जब राक्षसों के अंग अंग में अग्नि के बाण लगे तब सब प्राण लेकर भागे। यह दशा देखकर बुद्धिमान माल्यवान बोला, न आहे याहे अग्नि आहे ईस की जो वासुम, बामता समीर श्वास सीय की जो राम रोष मामता। बुलाए काल ते कहो लंगूर लाहु मार के, बटोर भूत प्रेत यक्ष दंड चंड धार के। यह अग्नि नहीं बल्कि ईश्वर का क्रोध है, अथवा जानकी की श्वास और रघुनाथ जी का क्रोध है। तब रावण ने काल को बुलाकर कहा, बंदर को मारकर लाओ, भूत प्रेत और यक्षों को लेकर चढ़ जाओ, तीक्ष्ण दंड धारण करके आओ। बिलोक बात जात घात कीन सेन तासु को, उठाए गाल में धरो परो खमारु जासु को। समेत शंभु इंद्र बात जात पास आयहूँ, सभीत पंकजा सनाद बिनती सुनावयूं। सब काल पहुंचा। जब काल पहुंचा तो महावीर जी ने देखते ही उसकी सेना मार डाली और उठाकर काल को गाल में भर लिए। सबको इससे बड़ी घबराहट हुई। तब शिव इंद्र महावीर जी के पास आए और ब्रह्मा जी ने भी भयभीत होकर विनती की, देव छाड़ी यमराज कह यही बिनय एक मोर, परवश आयो लर न सुने दीन गाल ते छोर। यमराज को छोड़ दो, यही हमारी विनय है, क्योंकि यह परवश होकर लड़ने को आए थे। यह सुनते ही महावीर जी ने उसे गाल से छोड़ दिया। छेपक समाप्त हुआ। आगे श्रवण करें। देह विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जरई नगर बह लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोट कराला। यद्यपि हनुमान जी का शरीर बहुत ही बड़ा था, परंतु में बड़ी स्फूर्ति थी। इसमें वे एक घर में से दूसरे घर पर चढ़ गए। सारा नगर जलने लगा, सब बेहाल हो गए। उस समय अग्नि की करोड़ों भयंकर लपटें उठ रही थीं। तातु मातु हाँ सुनहि पुकारा, एह अवसर को अमहि बो अवारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। सब लोग हाँ तात हाँ माता कहकर पुकारने लगे। अब हमें इस समय कौन बचाएगा? हमने जो कहा था कि यह बानर नहीं है, कोई देवता बानर का रूप धारण कर आया है, सो ठीक ही है। साधु अवज्ञा करो फलो ऐसा, जरह नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। लंका अनाथ के नगर के समान जलने लगी।
जो साधु अवज्ञा का ऐसा फल था। हनुमान जी ने एक क्षण में समस्त नगर को जला दिया, केवल एक विभीषण का घर ही नहीं जला। ताकर दूत अनल जेहि सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुण्य सिंधु मझारी। हे पार्वती जी, जिसने अग्नि को उत्पन्न किया है उस परमेश्वर के हनुमान जी दूत थे। हे उमा, इस कारण वे नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर लंका को जला दिया। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ भुजाए खोई श्रम, धर लघु रूप बहोरे। जनक सुता के आगे, ठाड़ो वहो कर जोरे। अपनी पूंछ को बुझा, श्रम को मिटा, फिर छोटा रूप धारण करके हनुमान जी हाथ जोड़कर सीता जी के आगे जा खड़े हुए। मात मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामन उतार तब देऊं, हरस समेत पवन सुत लेऊं। हे माता, जैसे श्री राम जी ने मुझे अंगूठी दी थी, वैसे ही आप भी मुझे कुछ चिन्ह दीजिए। तब सीता जी ने अपने सिर से उतारकर चूड़ामणि दे दी, जिसे हनुमान जी ने बड़े हर्ष से ले लिया। कहूँ तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता जी ने कहा, हे तात, प्रभु से मेरा प्रणाम कहना कि यद्यपि आप पूर्ण काम हैं, फिर भी हे नाथ, आप दीन दयालु हैं, इसलिए अपने बिरद को त्याग कर मेरे इस महासंकट को दूर कीजिए। तात सक्र सुत कथा सुनायहूँ, बान प्रताप प्रभु समझायहूँ। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुण्य मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, फिर इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाकर प्रभु के बाणों का प्रताप समझाकर स्मरण दिलाना और कहना, यदि नाथ 1 महीने में ना आएंगे तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। कह कप कह बिद राखो प्राणा, तुम हो तात कहत अब जाना। तो देख शीतल भई छाती, पुन मोह कहूँ सोई दिन सो राती। हे कपि, कहूँ मैं अपने प्राणों को कैसे रखूं? अब तुम भी जानो कि जाने को कहते हो। तुमको देखकर हृदय शीतल हुआ था, परंतु अब फिर मेरे लिए वही दिन और वही रात हो गई। साथियों, छेपक की कथा सीता जी का विलाप श्रवण करें। जिम मड़े बिन व्याकुल भुजग, जल बिन व्याकुल मीन। तिम देखे रघुनाथ बिन, तलफत हो मैं दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम, जैसे मणि के बिना सर्प व्याकुल रहता है, जल के बिना मछली दुखी रहती है, वैसे ही मैं रघुनाथ जी को देखे बिना दीन होकर तड़पती हूँ। कब दो बिद पहुँचाहिए, फिर कौशलपुर तात। भरत शत्रुघ्न लोग सब, कब लह मुद मात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे वत्स, जान विधाता फिर कब अयोध्या में पहुंचा देगा? कब माता सहित भरत शत्रुघ्न और सब लोग आनंद पाएंगे? हे मंगल काज कब पूजहि याचक काम। नकसिक कब अभिलोकहि, रघुपति छवि अभिराम। सियावर राम जय जय राम। कब मंगल काज होंगे, कब याचकों के कार्य पूरे होंगे, कब श्री रघुनाथ जी की नख से सिख तक मनोहर छवि देखूंगी। शीस मुकट मन गन जटित, श्रवण कुंडल लोल।
जगमगात कब देखो टोपी दिए अमोल सियावर राम जय जय राम। वह कौन सा दिन होगा जब मैं श्री रामचंद्र जी को मणियों से जड़ा मुकुट सिर पर धारण किए, कानों में कुंडल पहने, जगमगाती अमोल टोपी दिए देखूंगी। अलके सींच अतर रसो निकट कपोलन मुक्त, भरे लोचन कब देखी हूँ कुसुम कलीन संयुक्त सियावर राम जय जय राम। सुगंध से अलकें सींची हुई, कपोलों पर छूटी हुई, जिनमें फूलों की कली लगी हुई, वह नेत्र भरकर मैं कब देखूंगी। भाल तिलक भासित सुभग भ्रकटी धनु अनुहारे, भूर भाग्य कब देखे हो नैनन पलक बिसार सियावर राम जय जय राम। मस्तक के ऊपर सुंदर तिलक दिए, धनुष के समान बोहें बड़ भागनी में नेत्रों के पलक बिसार कर उन्हें कब देखूंगी। चंचल चारु विशाल शुभ लोचन मोचन मान, चितवन दिस कब देखी हो मन करे कुर्बान सियावर राम जय जय राम। बड़े चंचल सुंदर मान के दूर करने वाले स्वामी के नेत्रों की ओर मन में बलिहारी कर मैं कब देखूंगी। कीरतुंड समनासिका लटकन की छवि भूरे, कवच कोर सम देखे हो मुख मयंक तृण तूर सियावर राम जय जय राम। तोते की चोंच के समान नासिका, उसमें शोभायमान लटकन पहने हुए प्रभु के मुख चंद्र की चकोर को के समान तृण तोड़कर मैं कब देखूंगी। अरुण अधर दाणिम दसन रसन चारु मृदुहास, हे हरे कवि अविलोक हैं ससिकर सरस प्रकाश सियावर राम जय जय राम। जिनके लाल होठ, दाड़िम के दाने, सरीखे दांत, सुंदर रसना, मंद हास्य, हे महावीर उन चंद्रमा के समान प्रकाश युक्त स्वामी का कब दर्शन करूंगी। मधुर बचन जन मन हरन कब सुनियो निज कान, चिबुक चार कब देखियो चित मन अमी समान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों के मन को हरने वाले उनके कोमल वचन में अपने कानों से कब सुनूंगी। वह सुंदर ठोड़ी, यह अमृत के समान चितवन मैं कब देखूंगी। कंबुकंठ तुलसी शुभग मणि मोतिन की माल, उर्दीरग अबिलोक हैं कब त्रिवली सुख जाल सियावर राम जय जय राम। जिनका शंख सा कंठ है, उसमें तुलसी और मणि मोती की माला पहने हैं, जिनका हृदय विशाल है, वह सुख की खान त्रिवली कब अवलोकन करूंगी। भुज विशाल कर हर सरिस कर तल कमल समान, सहित विभूषण देखिए कब लीनो धनुबान सियावर राम जय जय राम। जिनकी बड़ी भुजा हाथी के सूंड के समान है, जिनकी हथेली कमल के समान, उन भुजाओं को धनुष बाण लिए आभूषण पहने मैं कब देखूंगी। जिन जगह पहरे ललित तापर ऊपर पट पीत, कब निज नैन सिराहियो देखी उधर उपवीत सियावर राम जय जय राम। सुंदर पतला जामा पहने, उस पर पीला दुपट्टा डाले, यज्ञोपवीत युक्त उधर को देखकर कब मैं अपने नेत्रों को सफल करूंगी। चेपक समाप्त हुआ साथियों, आगे सुने। जनक सुत समुझाई कर बहुविध धीरज दीन, चरण कमल सिरुनाय कपे गबन हूँ राम पह की नसियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सिया राम। हनुमान जी ने सीता जी को अनेक प्रकार से समझाकर धैर्य दिया और फिर उनके चरण कमलों में शीश नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। चलत महादुनि गरज सभारी,
गर्वहि स्त्रवहि सुनि निश्चर नारी, नाग सिंधु एहि पार ही आवा, सबद किल किला कपिन सुनावा। चलते समय हनुमान जी ने घोर गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसियों के गर्भ गिर गए। समुद्र को लांघ कर वे इस पार आए और हर्षपूर्ण किलकिला शब्द बंदरों को सुनाया। राम हर्ष सब बिलो के हनुमाना, नूतन जन्म कपिने तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीनस रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न और शरीर का तेज देखकर सबने जान लिया कि ये कार्य करके आए हैं। हनुमान जी को देखकर सब वानर बहुत प्रसन्न हुए और अपना नया जन्म समझा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाम जिमबारी। चले हरस रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब प्रेम के साथ उनसे मिलकर ऐसे सुखी हुए जैसे तड़पती हुई मछली जल पाकर सुखी होती है। फिर वे सब बंदर नवीन इतिहास पूछते और कहते हुए आनंद के साथ श्री रामचंद्र जी के पास चले। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद मत मधु फल खाए। रखबारे जब बरजन लागे, मुष्ट प्रहार हनत सब भागे। फिर वे सब मधुवन के भीतर आकर अंगद के साथ वहां मीठे फल खाए, और जब रखवालों ने मना किया तो उन्हें मुक्कों से मारा, तो वे सब वहां से भाग गए। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सोने सुग्रीव हरस कपे करे आए प्रभु काज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। वे सब रखवारे भागकर सुग्रीव के पास जाकर पुकार कर कहने लगे कि अंगद ने वन को उजाड़ दिया। यह सुनकर सुग्रीव को बड़ा आनंद हुआ कि हनुमान जी प्रभु का कार्य करके आए हैं। जो न होती सीता क्षमा करें, जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सके की खाई। ए विधि सन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की सुध ना पाई होती तो मधुवन के फल ना खा सकते थे। इस प्रकार मन में सुग्रीव विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित सब वानर आ गए। आए सब नहीं नावा पद सीसा, मिले हूँ सब नहीं अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। सबने आकर नमस्कार किया। तब बड़े प्रकार प्यार के साथ सुग्रीव मिले और कुशल पूछी। तब सबों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण देखकर कुशल हैं। यह कार्य श्री राम जी की कृपा से बना है। नाथ काज कीने हूँ हनुमाना, राखे सकल कपिने के प्राणा। सुने सुग्रीव बहुर ते मिलेऊं, कपिने सहित रघुपति पह चलेऊं। हे नाथ, यह कार्य हनुमान जी ने ही किया है। इन्होंने ही सबके प्राणों की रक्षा की है। यह सुन सुग्रीव फिर हनुमान जी से मिले और उन्हें लेकर श्री रामचंद्र जी के पास आए। राम कपिने जब आवत देखा, किए काज मन हरस विशेषा। पठिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरने जाई। वानरों को आते देख श्री राम जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ कि ये लोग कार्य सिद्ध करके आए हैं। फिर दोनों भाई स्फटिक शिला पर जा बैठे, जहां जाकर सबसे उनके चरणों में सिर नवाया। प्रीत सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछ कुशल नाथ अब कुशल देख पद कंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी प्रतिपूर्वक सबसे मिले और कुशल पूछा। तब सबने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों की को देखकर सब कुशल हैं। जामवंत कह सुनि रघुराया,
जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामंत ने कहा, हे नाथ सुनिए, आप जिस पर दया करते हैं उसका सर्वदा ही शुभ और कुशल होता है। उस पर देवता, मनुष्य और मुनि सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। सोए विजय बिने गुण सागर, तासु सुजस त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भो आजू। यह विजय विनयी गुणों का सागर होता है तथा उसी का यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध होता है। हे प्रभु, सब कार्य आपकी कृपा से सिद्ध हुआ और हमारा जन्म भी आज सफल हुआ। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सैसौ मुख न जाय सो बरनी। पवन तने के चरित सुहाए, जामुवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, हनुमान जी ने जो काम किया है वह हजारों मुख से ही भी नहीं कहा जा सकता। हनुमान जी के सुहावने चरित्र जामंत ने श्री रामचंद्र जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुण्य हनुमान हरस ही लाए। कहो तात के भांति जाने की, रहत करत रक्षा सुप्राण की। उसे सुनकर कृपालु श्री राम जी ने प्रसन्न हो हनुमान जी को हृदय से लगाया और पूछा कि हे तात, कहो सीता कैसी है और अपने प्राणों की रक्षा किस तरह करती है। तो साथियों, छेपक की कथा है, लंका का वर्णन है, आप श्रवण करें। कौन भांत लंका विस्तारा, सो सब बरनहु पवन कुमारा। सुनत बचन मारुत कह बानी, सुनिए दीन बंधु सुखदानी। लंका का कितना विस्तार है, हे पवन पुत्र, वह सब कहिए। यह सुनकर महावीर जी बोले, हे दीनबंधु, हे सुखदायक, सुनिए। गिर त्रिकूट पर लंक सुहाई, बनन न जाहे मनोहर ताई। 5 लक्ष है पत्थर के घर, और 9 लाख काष्ठ के सुंदर। त्रिकूट पर्वत के ऊपर सुंदर लंकापुरी है, उसकी मनोहरता का वर्णन करते नहीं बनता। उसमें 5 लाख पत्थर और 9 लाख काठ के सुंदर घर हैं। 7 कोट हैं ताम्र के, चांदी के श्रुत कोट। जातु रूप के हैं इते मणिक, कोट सुओट। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। 7 करोड़ तांबे के, 4 करोड़ चांदी के, 4 ही करोड़ सोने के और 1 करोड़ मणिक के घर हैं। तृण निमित घर कोट विशाला, बंस छाल सति कोट दयाला। 9 करोड़ असफटिक सुहाए, सहस कोट मणि नील सुछाए। हे दयालु, 6 करोड़ बड़े बड़े घर घास फूस के हैं, 100 करोड़ अनगिनत बांस और छाल के हैं, 9 करोड़ सुंदर स्फटिक के और 4000 करोड़ अनगिनत नील मणि के घर हैं। सत जो जन में पुरी सुहाई, घनी बसत अतिशय रघुराई। राज्य करत रावण तह स्वामी, सो तुम जानत अंतर जामी। हे रघुनाथ जी, वह सुंदरपुरी 100 योजन के बीच में अत्यंत सघन बस्ती है। हे स्वामी, वहाँ रावण राज्य करता है, वह सब आप जानते ही हो, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं। 10 सिर ताके भुज प्रभु बीसा, देवदनुज नावत सब सीसा। ताकि प्रभुताई तय है भारी, राज्य करत भय त्याग खरारी। हे प्रभु, रावण के 10 सिर और 20 भुजा हैं, उसको देवता दैत्य सब सिर नवाते हैं, वहाँ उसकी बड़ी प्रभुताई है। हे प्रभु, वह भय त्याग कर राज्य करता है। चलिए अब प्रभु विलंब न कीजय, जनक सुता को धीरज दीजय। तुम बिन सिय महा दुख पावत, असन बसन कछु मन ही न भावत। हे प्रभु, अब चलिए, देर मत कीजिए, तुरंत चलकर जानकी को धीरज दीजिए। आपके बिना जानकी बड़ा दुख पाती हैं। उनके मन को भोजन वस्त्र कुछ भी अच्छा नहीं लगता। छेपक समाप्त हुआ, आगे बढ़ें।
नाम पहारु दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहे प्राण के बाट। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, जानकी जी को आपका नाम ही पहरेदार है और आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्र चरणों की ओर लगाए हैं, फिर प्राण किस मार्ग से जा सकता है। चलत मोहि चूड़ामन दीनी, रघुपति हृदय लाए सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भर भारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। उन्होंने चलते समय मुझे यह चूड़ामणि दिया है, उसे लेकर श्री राम जी ने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों से आंसू भरकर जनक पुत्री ने कुछ कहा है। अनुज समेत गहूं प्रभु चरना, दीन बंद प्रणतारित हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, के अपराध नाथ हो त्यागी। लक्ष्मण सहित प्रभु के चरण पकड़कर कहना, हे दीन बंधो, भक्तों के दुख का नाश करने वाले, मैं मन क्रम वचन से आपके चरणों में प्रीति करने वाली हूँ, फिर अपने किस अपराध से मुझे त्याग दिया है। अब गुण एक मोर में माना, बिचुरत प्राण न की न पयाना। नाथ सुने नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करहि हटि बाधा। हाँ, मैं अपने एक अवगुण को जानती हूँ कि आपसे पृथक होते मेरे प्राणों ने पयान नहीं किया। सो हे नाथ, हे नेत्र अपराधी हैं, प्राण निकलते समय हट से बाधा करते हैं। बिरह अगन तन तूल समीरा, श्वास जरे छन माहि शरीरा। नैन स्त्र वह जलु निज हित लागी, जरे न पाव देह बिरहागी। आपका बरह अग्नि और मेरा शरीर रुई के समान है, जिसे ब्रह युक्त श्वास की वायु क्षण भर में शरीर को जला देती है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए जल बहाते हैं, इससे जलने नहीं पाती। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भले दीन दयाला। हे दीन दयालु, श्री सीता जी की विपत्ति अत्यंत विशाल है, जिसे न कहना ही अच्छा है। निमिष निमिष करुणा निधे, जाए कलप समुबीत। बेग चलो प्रभु आनहि, भुजबल खल दल जीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। हे दया निधान, सीता जी का एक एक पल कल्प के समान व्यतीत होता है। हे प्रभु, शीघ्र चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर उन्हें ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरे आए जल राजीव नैना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने हु बूझहि विपत्ति की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमलवत नेत्रों में जल भर आया। वे विचारने लगे कि जो बचन शरीर मन से मेरी ही शरण हो, क्या उसे स्वप्न में ही विपत्ति होनी चाहिए। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीत आनिवि जान की। तब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका स्मरण भजन ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आइए। सुन कपितो समान उपकारी, नहीं कोई सुन नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। सुनो हनुमान, तुम्हारे समान हितकारी देवता मनुष्य मुनि यदि कोई शरीरधारी नहीं है, मैं तुम्हारा क्या प्रति उपकार करूं, मेरा मन सम्मुख नहीं होता। सुन सुत तो ही उरन में नाही, देखें कर विचार मन माही। पुण्य पुण्य कपहि चितब सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे कपि, सुनो, मैं तुमसे उड़न नहीं हूँ,
यह मन में विचार कर देख लिया। देवताओं के रक्षक श्री राम जी बारंबार हनुमान जी को देखते रहे। नेत्रों में जल भर आया, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सुने प्रभु वचन बिलो के मुख, गात हर्षि हनुमंत। चरण पर हूँ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। प्रभु के वचन सुनकर, उनके मुख की ओर देखकर हनुमान जी बड़े हर्षित हुए, प्रेमाकुल होकर चरणों में पड़ गए और बोले, हे ईश्वर, रक्षा करो, रक्षा करो। बार बार प्रभु चहु उठावा, प्रेम मगन तेह उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कप के सीसा, सुमिर सो दशा मगन गौरीसा। प्रभु ने उनको बारंबार उठाया, किंतु मैं मग्न हनुमान जी उठना नहीं चाहते। तब प्रभु ने अपना अभय हाथ उनके सिर पर रख दिया। उस दशा को स्मरण कर शिव जी मग्न हो गए। सावधान मन कर पुण्य शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु इधे लगावा, कर गए परम निकट बैठावा। शंकर जी फिर अपने मन को सावधान करके अति सुंदर कथा कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को उठा हृदय से लगाकर और हाथ पकड़कर अपने निकट बैठा लिया। कहो कपि रावण पालित लंका, के विद दयो दुरग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। फिर पूछा कि हे हनुमान, रावण की पाली हुई दुर्गम लंका को तुमने किस प्रकार जलाया। तब प्रभु को प्रसन्न जान हनुमान जी अभिमान रहित होकर यह वाणी बोले, शाखा मृग के बड़े मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण विध विपिन उजारा। हे प्रभु, वानरों की बड़ी वीरता यही है कि वे एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद जाते हैं। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षसों को मारकर बाग को उजाड़ दिया, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोर प्रभुताई। हे श्री राम जी, वह सब आपका प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी कुछ भी प्रभुता नहीं है। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बढ़वान लही, जार सके खल तूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तात हे नाथ, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रताप से रुई भी अग्नि को भस्म कर सकती है। नाथ भगत अति सुखदायनी, देहु कृपा कर अन पायनी। सुने प्रभु परम सरल कपिवानी, एवं मस्तु तब कहो भवानी। हे नाथ, आपकी भक्ति सब सुख को देने वाली है। कृपा सागर वही अनन्य मुझे दीजिए। हे पार्वती। तब हनुमान जी की बहुत सीधी वाणी सुनकर प्रभु ने कहा, एवं मस्तु। उमा राम सुभाहु जिहि जाना, ताय भजनु तज भाव न आना। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। हे पार्वती, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जाना, उसे उनका भजन छोड़ और कुछ अच्छा नहीं लगता। यह संवाद जिसके हृदय में आ जाए, मानो उसने श्री राम जी की भक्ति को पा लिया। सुने प्रभु बचन कहे कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर बानरगण बोले, हे सुख के समुद्र कृपालु, आपकी जय हो, जय हो। तब श्री राम जी ने सुग्रीव को बुलाया और कहा कि अब चलने की व्यवस्था करो। अब विलंब के कारण स्वामी, तुरत कपि ने कहूँ आय सुदीजे।
कोतिक देख सुमन बहु बरसी, नवते भवन चले सुर हरसी। अब विलंब क्यों करते हो, तुरंत वानरों को आज्ञा दो। तब यह कौतुक देखकर देवता गण आकाश से बहुत पुष्प वर्षा कर प्रसन्न हो अपने अपने स्थान को चले। कपिपति बेग बुलाए, आए जूथ जूथ, नाना बरन अतुल बल बानर भालु बरूथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुग्रीव ने शीघ्रता से युद्धपतियों के यूथों को बुलाया। फिर अनेक रंग और अपार बल वाले बंदर तथा रीछों के झुंड आ गए। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजे भालु महाबल कीसा। देखे राम सकल कपि सेना, चितहि कृपा करे राजीव नैना। प्रभु के कमलवत चरणों में मस्तक झुकाकर वे महाबली रीछ बंदर गरजने लगे। श्री राम ने सब बानरों को सारी सेना देखी, फिर उनकी कृपा दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाए कपिंदा, बहे पछ जुत मनहु गरिंदा। हर्ष राम तब कीन पयाना, सुगन बहे सुंदर सुबुनाना। फिर तो श्री राम जी के कृपा बल को पाकर सब बानर ऐसे हो गए मानो पंख सहित पर्वत है। तब श्री राम जी ने प्रसन्न होकर गमन किया और अनेक प्रकार के सुंदर शुभ सगुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बैदेही, फरक बाम अंग जनु कह देही। जिनका यश मंगल में है उनके पयान से सगुन होगा, यह एक नीति है। प्रभु की गमन का करना सीता जी को जान लिया, तब उनके बाएं अंग फड़कने लगे। जोय जोय सगुन जान की होई, असुगुन बयहु रावण ही सोई। चला कटुक कह बरन पारा, गरज ही भानर बालु अपारा। जो सगुन जानकी जी को हुए वही अपसगुन रावण को हुए। सेना चली, उसका वर्णन कर कौन पार पा सकता है। वानर और रीछों की संख्या अपार थी, वे गर्जना कर रहे थे। नख आयुध गिर पादप धारी, चले गगन मह इच्छाचारी। केहरे नादे भालो कपे करही, डगमगाहे दे गज चकरही। नखी जिनके आयुध हैं वे पर्वत और वृक्ष धारण करने वाले बानर भालू आकाश और पृथ्वी पर इच्छा अनुसार चलने लगे। भालू और बंदर सिंहनाद करने लगे, जिससे दिग्गज डगमगाने और चिंगाड़ने लगे। तो साथियों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। फिर आपके लिए कल आगे का सेशन लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तो साथियों, आपसे पुनः फिर निवेदन करता हूं कि अगर आप चैनल पर हमारे आज नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो साथियों, आप अपना कमेंट के माध्यम से विचार भी दिया करें कि आपको हमारे द्वारा वाचन किया जा रहा पाठ कैसा लगता है। तो आप कमेंट के माध्यम से अपना विचार भी प्रकट किया करें। तो साथियों, आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।